हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं बशर। सो गाइस, एलएसी पर चीनी सेना ने उड़ाए J-20 फाइटर जेट, जिसको देख भारतीय सेना ने उनका सॉफ्टवेयर फुल तरीके से अपडेट किया है और फुल उनको सेट किया है। क्या हुआ, सारी खबर इसके ऊपर निकल के आ रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट, मतलब उन्होंने चीन को J-20 गुस्ताखी उड़ाया महंगी ना पड़ेगी। ड्रैगन का सिर कुचलने को तैयार भारत माओ का देश हो जाएगा, बर्बाद। गलवान घाटी में 4 साल पहले चीन ने जो हिमाकत की और उसमें ड्रैगन की जैसी दुर्गति हुई, वो ये समझाने के लिए काफी थी कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का वो हिंदुस्तान है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। दरअसल अब वो भारत सिस्टम ही नहीं रहा। एकमात्र अब पड़ोसी देश है जो चीन की आंख में आंख डालकर उसी की भाषा में जवाब देने का माद्दा रखता है। लद्दाख क्षेत्र हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। यहाँ 1597 किलोमीटर की LAC है। बाकी सीमा रेखा नाम की चीज नहीं है, 1597 जिससे चीनी घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। कुल 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर दोनों देशों ने 2-2 लाख सैनिकों की तैनाती की हुई है। इससे समझा जा सकता है कि LAC पर मामला कितना संवेदनशील है। ये वीडियो आपको पूरा और अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कैसे चीन लद्दाख में अब भी साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा और कैसे भारत उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए जैसे को तैसा वाली रणनीति पर काम कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, जो चीन के साथ बॉर्डर तय करता है, वहां ड्रैगन की बढ़ती गतिविधियां भारत की घेराबंदी के लिए की जाती रही है। लेकिन भारत ने भी पीछे न रहते हुए लद्दाख क्षेत्र में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में, बल्कि सैन्य डिप्लॉयमेंट में भी चीन को माकूल जवाब दिया है। यही कारण है कि ड्रैगन की बोलती बंद है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि चीन कितना शातिर और मक्कार देश है? शी जिनपिंग के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है, कोई नहीं जानता। इसीलिए भारत अब 2 कदम आगे रहते हुए चीन को उसी की चाल में फंसाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। पिछले दिनों मई में चीन ने शिगात्से एयरबेस पर अपने आधुनिक फाइटर जेट्स J-20 जेट्स की तैनाती कर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। ऑल सोर्स एनालिसिस नाम की एक ओपन सोर्स रिसर्च एजेंसी ने चीन के शिगात्से एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की। इस सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया कि चीन ने LAC से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अपने सबसे एडवांस्ड कहे जाने वाले J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं। जहां चीन ने J-20 लगाए हैं, ये जगह भारत के पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस के पास है, जहां भारत के राफेल फाइटर जेट्स तैनात हैं। हाशिमारा चीन सीमा से 300 किलोमीटर दूर है। असल में चीन ने राफेल की तैनाती से घबराकर ही अपनी 5वीं पीढ़ी के कहे जाने वाले J-20 फाइटर जेट की तैनाती शिगात्से में की है। यानी कहा जा सकता है कि भारत के कदम ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी और PLA एयरफोर्स ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट को तैनात कर दिया। 2022 में भी चीन ने होतान एयरबेस पर करीब 2 दर्जन फाइटर जेट्स की तैनाती की, जिनमें J-11 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। ड्रैगन पिछले कुछ सालों से LAC के पास तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीन लगातार सरहद के पास गांव बसा रहा है, रेलवे स्टेशन बना रहा है, नए रनवे और हेलीपैड बना रहा है। लेकिन भारत के मुंह तोड़ जवाब ने चीन को लाचार कर दिया है। LAC के बिल्कुल नजदीक लद्दाख के लेह एयरबेस पर एक नया रनवे बनाया जा रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लेह दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई वाला एयरबेस बनने वाला है। इस एयरबेस पर 2-2 रनवे होंगे। लेह के एयरबेस पर जब इंडियन एयरफोर्स का जंबो C-17 ग्लोब मास्टर उतरता है, तो चीन के खेमे में खलबली मच जाती है। C-17 ग्लोब मास्टर एक बार में बारूदी टैंकों के साथ पूरी की पूरी बटालियन को सरहद के पास युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है। लेह के इस एयरबेस से राफेल, MiG-29, सुखोई 30 और अपाचे जैसे विमान नियमित उड़ान भरते हैं। लेकिन अब चीन की सरहद पर भारत की वायु शक्ति दोगुनी होने जा रही है। जब कड़ाके की ठंड में बॉर्डर तक पहुंचने के बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, दुर्गम रास्तों की सड़कें बर्फ में खो जाती हैं, तब लेह जैसे एयरबेस ही सरहद तक जरूरी सामान, हथियार और सैनिकों को लाने ले जाने का इकलौता जरिया बचता है। इसलिए चीन का जवाब देने के लिए तेजी से LAC के नजदीक रनवे, हेलीपैड और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। लेह के दोनों रनवे को
आधुनिक ढंग से विकसित किया जा रहा है। ये 24 घंटे ऑपरेशनल रहेंगे, यानी यहां दिन हो या रात 24 घंटे C-130J सुपर हेरक्युलिस, C-17 ग्लोबमास्टर, राफेल, MiG-29, सुखोई 30 और हर चीज अपाचे लाने के लिए लैंडिंग तैयार और रहते हैं। उड़ान भर सकेंगे। लेह एयरबेस का दूसरा रनवे सरहद पर चीन के चक्रव्यूह का करारा जवाब है। रक्षा मंत्री प्रचंड भी खड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह ने भी साफ साफ बता दिया है कि भारत की अभेद्य सुरक्षा, भारत की अजेय सेना और अपने सैनिकों का कल्याण मोदी सरकार की विशेष प्राथमिकता है। एक सशक्त भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारा उद्देश्य है। रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। चीन पिछले कुछ समय से लगातार LAC पर निर्माण कार्य तेज कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना चीन के हर कदम पर बारीकी से नजर रखती है और बॉर्डर पर तुरंत मिरर डिप्लॉयमेंट किया जाता है। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है जैसे को तैसा, यानी दुश्मन के बराबर डिप्लॉयमेंट, यानी अगर चीन 500 सैनिक तैनात करेगा तो भारत भी 500 सैनिक की तैनाती करेगा। चीन 10 फाइटर जेट तैनात करेगा तो भारत भी 10 फाइटर जेट की तैनाती करेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन शक्सगाम पास से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालय क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अच्छा, उसने J-20 उड़ाया, इधर भारत ने राफेल उड़ाया, उधर उसने वो उड़ाया, इधर पता है भारत क्या? देश से बना रहा है। हाँ कुछ भाई, जगह ऐसी हैं जहां पर चैन आसानी से आ सकता है, हाँ। बाकी आ ही नहीं सकता वो। बाकी वो भारत जो है बहुत ऊंचाई पे है, हाँ। और इंडिया चाहे तो उधर जा सकता है, वो उसके इंडिया जहाज तो- नहीं आ इंडिया सकते। तो इजीली जा सकता है, उसके जहाज इतनी जल्दी नहीं आ सकते। इंडिया ने क्यों डिप्लॉयमेंट की हुई है उधर? अच्छा, आप क्या कह रहे थे? चैंगड़ू J-20 खड़े खड़े उसको हाँ, stall उसका खराब वो है। पिछले महीने को खबर आ रही थी कि जो उसने खड़े किए थे ना बॉर्डर के coating पास, जो की हुई है, हाँ। स्टेल्थ कोटिंग जो ऊपर हाँ, होती है, हाँ। वो सारा कुछ पेंट वगैरह जो उससे भी। पता है क्या हुआ है, उधर ठंड भी बहुत होती है, मौसम भी इस तो तरह का, उतर- तो वो उतरना शुरू हो गया। मतलब उन्होंने ये क्या हो गया और अचानक से मजे यार। की बात भाई, हाँ। उसने सोचा कि मैं अपना J-20 इधर लगा दूंगा तो भारत के ऊपर जो है थोड़ा बहुत प्रेशर बन जाएगा ना भाई। हाँ। भारत ने बोला भाई तुम रुको जरा, सब्र करो, मैं राफेल इसका बाप लगाता हूँ इधर भाई। भारत ने वो राफेल- लगाया, और भारत वो स्ट्रेटेजी, अगर वो 1,00,000 सैनिक लाएगा भारत भी 1,00,000 लाएगा, वो 1.5 लाख लाएगा भारत भी 1.5 लाख और लाएगा। सबसे मतलब भारत कम नहीं सबसे लाएगा, आसान ज्यादा चीज लाएगा। ये कि जो ये बन रहा है ना एयरबेस। एयरबेस दुनिया का सबसे ऊंचाई पे भी है, और दूसरी ये है कि इंडिया जब चाहे जितने सैनिक चाहे, जितने टैंक और चाहे, बड़े से लेकर आ बड़े सकता है। C-130 हाँ। C-17 ग्लोब सब मास्टर वो उधर उतर रहे हैं। मतलब बड़े से बड़ा जहाज इधर उतरेगा, तो आप हाँ। खुद अंदाजा लगाओ किस लेवल का बड़ा एयरबेस है। यही बात क्योंकि है। रास्ते बंद हो जाएंगे, भारत हवाई तरीके से आराम से आ हर जाएगा। तरीके से पहुंचा सकता है, वो नहीं आ सकता, ये पहुंचा सकता है आपका इंडिया। कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।